अ, हो गया, शो हो रहा है आपको? हेलो? हेलो? जी सर। चलो ठीक है। तो आपको एडीई के आयरन और ग्लाइकोजन जो है, ये आपका जो है लीवर में स्टोर होता है। और के से मैंने आपको बताया था कि कुछ आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनका नंबर आप देख लेना, 2, 7, 9, 11 मेरे हिसाब से है, पर एक आधा क्लोटिंग फैक्टर हो सकता है कोई और, ये मेरे को कंप्लीट याद नहीं है। ठीक है। ये आपके फंक्शंस हैं एक्सक्रीटरी में, बिलीरुबिन, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन आपका यूरिन में है। बिलीरुबिन और बाइल पिगमेंट ये ज्यादातर आपके फीसिस में जो है बाहर आते हैं, और इन्हीं की वजह से आपके फीसिस का कलर जो है वो आपका बिलीरुबिन और बिलवेरेडिन, इसकी वजह से जो है आपका जो कलर है फिशिस का वो आपका येलोइश होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में हीट ज्यादा होती है, हीट अप ज्यादा होता है, और उसको आयुर्वेद में आप बोलते हो पित्त। ठीक है। जिनकी बॉडी में पित्त ज्यादा है, उनकी बॉडी का नेचुरल फिनोमिना है कि उनकी फिशिस का कलर ब्राउनिश कलर का होगा। ठीक है। ये जनरली कुछ लोगों की फिजियोलॉजी होती है। ठीक है। और लोग इसको गलत गलत डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस में एक सिम्टम आता है कि आपकी जो फिशेस का कलर है वो क्ले की तरह आने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है उसको डिटेक्ट करने में, नॉर्मली सिम्टम्स में। एंजाइम्स में हिपेटोसेलुलर इंजरी हो रही है तो आपके एंजाइम्स का लेवल ज्यादातर, कुछ का लेवल बढ़ता है, कुछ का घटता है, आपका कम होता है, घट जाता है। कोलेस्टेसिस बोलते हैं जब आपको लीवर सिरोसिस हुआ हो और आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए। ये टर्म आप बार बार यूज करोगे आगे। इसके बाद मेटाबॉलिक ग्लाइकोजन का सिंथेसिस में टोटल प्रोटीन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन बाय ग्लोबुलिन का रेशियो। ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एबीसीडी याद रखनी है। ठीक है। खासकर एच तक। एच मतलब आपका 8 हो गया। अगर आप एबीसीडी में देखोगे, आपको लीवर टेस्ट ABCDEFGH, ठीक है, इसी फॉर्म में आपको ज्यादा मिलेंगे। अब ए से देखोगे तो आपको 3 टेस्ट मिल जाएंगे, बी से देखोगे तब आपको 3 टेस्ट मिल जाएंगे, सी से 2 मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको एबीसीडी वाली फॉर्म में सीक्वेंस याद रखना है, और यही आपको जो है आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। ए से आपका एल्ब्यूमिन आएगा, ए से एल्ब्यूमिन बाय ग्लोबुलिन का रेशियो आएगा। अमोनिया लेवल आएगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आएगा। अब आप बोलोगे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का रोल तो एम्फाइसीमा में आता है, जो आपकी लीवर की डिजीज होती है। लेकिन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का रोल सिरोसिस ऑफ लीवर में भी आता है। ये बात आप याद रखना। इन दोनों, अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो रही है तो एम्फाइसीमा भी होगा और सिरोसिस ऑफ लीवर भी होगा। ठीक है। बी से बिल्यूरुबिन है। अब बिल्यूरुबिन आपका 3 तरीके का मिलता है आपकी बॉडी में: टोटल बिल्यूरुबिन, डायरेक्ट बिल्यूरुबिन और इनडायरेक्ट बिल्यूरुबिन। ठीक है। बाइल पिगमेंट जो आप यूरिन में चेक करते हो, और बाइल साल्ट, इसको आप मेनली यूरिन में ही देखते हो। कई बार सीरम में भी देख सकते हैं, पर मेनली यूरिन में देखते हैं। सी से आपका है सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोएगुलेशन प्रोफाइल मींस आपका प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, और सेरुलोप्लाज्मिन लेवल, ये आपके सी से हैं। अब आप इनको काउंट करोगे तो यहीं पर आपके कम से कम 9 या 10 टेस्ट हो जाएंगे लीवर के। इसलिए एलएफटी की प्रोफाइल बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा टेस्ट है और बहुत महंगे टेस्ट है। ठीक है। ए से एल्ब्यूमिन, A/G रेशियो, अमोनिया लेवल, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। बी से बिल्यूरुबिन, बिल्यूरुबिन के तीनों टाइप: टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट। सी से सीरम कोलेस्ट्रॉल, कोएगुलेशन प्रोफाइल और सेरुलोप्लाज्मिन लेवल। ठीक है। डी से आपका डाई है, ब्रोमोसल्फाथेलिन। ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि इस डाई का यूज एक्सक्रीशन में होता है। अगर आपको ये टेस्ट करना है कि आपका लीवर ठीक से एक्सक्रीशन वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप इस डाई को लो, आईवी रूट से डाल दो। अगर ये 45 मिनट तक एक्सक्रीट आउट हो रही है तो आपकी बॉडी में लीवर ठीक काम कर रहा है। अगर ये 45 मिनट से ज्यादा इसका रिटेंशन आपकी बॉडी में हो रहा है, मतलब लीवर का एक्सक्रीशन फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है। और ये आप ज्यादातर टेस्ट करते हो ड्रग्स में, जिनकी आप थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हो, उन केसेस में आप ये सारे टेस्ट ज्यादा करते हो।
उसके बाद कुछ आपके एंजाइम्स हैं, और ये मोस्ट फेवरेबल आपका टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। एंजाइम मार्कर्स टू असेस हेपेटिक फंक्शन आएगा यहाँ पर, टू असेस हेपेटिक फंक्शन। आपको कोई भी लीवर से रिलेटेड कुछ भी डिजीज है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, हेपेटोटॉक्सिसिटी है, फैटी लीवर है, अल्कोहलिक फैटी लीवर है, कुछ भी है, उसमें इनका लेवल आपको बढ़ा हुआ जरूर मिलेगा। SGOT, SGPT, LDH 4 और 5, इनका लेवल बढ़ा हुआ ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेज, मैंने आपको इसका एक और यूज बताया था कि अगर आपकी बॉडी में बोन रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तब भी इसका लेवल जो है आपका कम या ज्यादा होता है। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, इसको आप GGT बोलते हो, इसको आप तब चेक करते हो जब किसी पेशेंट का अल्कोहलिक होने की वजह से या अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से लीवर डैमेज हो रहा है। ये टेस्ट स्पेसिफिकली आपका शराब पीने वालों के लिए है। ठीक है, उसके बाद 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड, इसका लेवल भी बढ़ता है जॉन्डिस में। ठीक है, तो ये आपको मैंने G तक टेस्ट बताए हैं। अब आप FH जो भी आपके बाकी हैं, F से फेरेटिन लेवल मींस आपका आयरन का स्टोरेज है। फैटोप्रोटीन जो आपका आयरन को स्टोर करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। G से आपका सीरम ग्लोबिन लेवल है, और इसमें आपको कई बार आप जो टेस्ट होते हैं आपके हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस और हेपेटाइटिस आपका कई बार D या E के लिए भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ग्लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, ये जनरली पहले परफॉर्म किया जाता था, अब नहीं करते हैं। इसमें आपको पहले क्या करते थे, ग्लूकोज दे के देखते थे, और आप जो खाना खाते हो वो आपको खिला के देखते थे, और उसके बाद देखते थे कितना ग्लैक्टोज जो है वो आपकी बॉडी टॉलरेट कर रही है, और आपको कौन से टाइप का खाना खाना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या आता था कि आपको डायरेक्ट ग्लूकोज अवॉइड करना चाहिए, आपको मील लेनी चाहिए, मतलब आपको खाना ज्यादा खाना चाहिए। कि आप बेटर ये नहीं है कि आप ग्लूकोन डी घोल के पीते रहो, आप खाना खाओ ही मत। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका ग्लैक्टोज का जो टॉलरेंस टेस्ट है या जो ग्लैक्टोज की टॉलरेंस है वो लीवर की कम हो जाएगी। इसलिए बेटर है कि आप मील लो, क्योंकि मील का एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होता है। नेक्स्ट, हिप्यूरिक एसिड एक्सक्रीशन टेस्ट, ये आपका मेनली ड्रग का जो डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी करती है, लीवर करता है, उसके लिए करते हैं। हिपेटोग्लोबिन टेस्ट, ये आपका HB से रिलेटेड है। HBS टेस्ट, ये आपका हेपेटाइटिस B का जो सरफेस एंटीजन है उससे रिलेटेड है। इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट, इसमें आपका यही आता है, हेपेटाइटिस A, B, C इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज चेक करते हैं वही सब आते हैं। यहाँ पर सीरम ग्लोबुलिन में आप एक और चीज भी देखते हो, आपको मैंने बताया था आपकी बॉडी में 3 टाइप के ग्लोबुलिन है, अल्फा, बीटा और गामा। गामा से आपको पता लग गया था कि एंटीबॉडी है। कुछ आपकी ड्रग्स हैं जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग आप लोग पढ़ रहे होंगे शायद अभी, बहुत ज्यादा है, तो वो गामा ग्लोबुलिन की अल्फा बीटा साइड पे बाइंड करती है, तो आप वो भी पता लगा सकते हो। एल्ब्यूमिन की साइड पे भी बाइंड करती हैं और आप ग्लोबुलिन की साइड पे भी बाइंड करती हैं, तो वो आपका यहाँ ये होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ, आपको इनका जो अमाउंट है, मतलब जो कंसंट्रेशन है, कितना प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, वो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। हाँ, ये चीज आपको हेल्प कर सकती है अगर आपको किसी पेशेंट की रिपोर्ट को पढ़ना है या देखना है। हालांकि उसमें रेफरेंस साइड में दिया होता है, रेफरेंस वैल्यू क्या है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा याद रहता है। तो सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट में, एल्ब्यूमिन मैंने आपको बताया था कि ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है मेंटेन करके रखता है। इससे आप एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशो भी देख सकते हो। एल्ब्यूमिन आपका क्या है, प्रोटीन है, लीवर बनाता है, तो आपको ये सिंथेसिस वाला जो फंक्शन है वो बताएगा। तो एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज बाय लीवर, सिंथेसिस फंक्शन बताएगा। एल्ब्यूमिन का हाफ लाइफ आपका 20 डेज का होता है। एल्ब्यूमिन बताता है कि लीवर फंक्शन कैसे कर रहा है, जितना एल्ब्यूमिन का लेवल है या ग्लोबुलिन का लेवल है उससे आपको पता लग जाता है। A/G रेशो हम इसलिए निकालते हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि जो अगर आपने सीरम एल्ब्यूमिन चेक किया सिर्फ, तो हो सकता है एल्ब्यूमिन ठीक से बन रहा हो, ग्लोबुलिन ठीक से ना बन रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉल्स रिजल्ट ना मिले तो आप एल्ब्यूमिन बाय ग्लोबुलिन का रेशो चेक करते हो। अगर लीवर डैमेज है तो आपको पता है लीवर डैमेज है तो सिंथेसिस जो है वो ठीक से नहीं करेगा।
ठीक से सिंथेसिस नहीं होगी तो आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये केस है, एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज मींस क्रॉनिक लीवर डैमेज। अगर रीनल डैमेज है या लीवर डैमेज है, अगर आप उसमें A/G रेशियो देखोगे तो ये रेशियो आपका रिवर्स्ड हो जाता है, मींस इसमें G का लेवल बढ़ जाएगा, A का लेवल कम हो जाएगा, तो आप इसको G/A भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ आप इस तरीके से करते हो। A/G रिवर्स का मतलब क्या है कि आपका ग्लोबुलिन का लेवल ज्यादा होगा, एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा, इसका मतलब ये है। नॉर्मल रेंज A/G रेशियो की होती है 1.5 टू रेशियो 1। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि ये एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो, ये कई बार 2 भी हो जाता है, इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रख लो कि एल्ब्यूमिन का जो है एक सिंथेसिस वाला फंक्शन है, हाफ लाइफ 20 दिन है, और अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो रहा है तो क्रॉनिक लीवर डैमेज है, और रीनल या लीवर डैमेज हो रहा है तो A/G का रेशियो जो है वो रिवर्स हो जाएगा, दैट इज द सीरम एल्ब्यूमिन और A/G रेशियो। अमोनिया आपकी बॉडी में तब बढ़ता है जब आपकी बॉडी में यूरिया साइकिल डिसऑर्डर हो या फिर लीवर का साइज बढ़ा हुआ हो, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में अमोनिया वाला जो कंटेंट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, ठीक है, और इसके साथ यूरिया साइकिल का डिसऑर्डर है, सिरोसिस ऑफ डिसऑर्डर है, तब आपकी बॉडी में अमोनिया का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अमोनिया आप NH3 या NH4 जैसे भी आप लिखते हो आप देख लेना। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है, जैसे आप एक बार सोच के देखो, आप लैब में जब अमोनिया को एक बार सूंघ लेते हो तो आपके ब्रेन में एकदम से स्ट्राइक करता है। ठीक है, आपको 2-3 दिन तक हेडेक जाता ही नहीं है। इस केस में भी कुछ ऐसा है, अगर आपको यूरिया साइकिल डिसऑर्डर हो रहा है या हेपेटिक एनसेफेलोपैथी हो रहा है तो आपके ब्रेन में मतलब आपके हेड में बहुत ज्यादा पेन रहता है, हेडेक रहता है बहुत ज्यादा, और आपकी नोज पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपको जो है बार बार स्नीज करने का मन करता है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, मैंने आपको ये बता दिया था, मैंने इस तरीके से लिखा है, नॉर्मली ये आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है पेपर में, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, ये काम क्या करता है आपका, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो रही है तो ये आपको एम्फाइसीमा डिजीज कोज करने में मिलेगा, जिसमें लंग्स की जो इलास्टिसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, और जो लोग स्मोक करते हैं उनकी बॉडी में इसके जीन्स जो हैं, प्रोडक्शन के जीन्स कम हो जाते हैं। ठीक है, लंग्स को अफेक्ट करता है, और इसके साथ साथ सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, मींस अगर आपको सिरोसिस ऑफ लीवर हो रहा है तब भी आपकी बॉडी में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का लेवल जो है वो आपको कम मिलेगा। तो ये 2 केस में होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है, हालांकि आप इसको पैथोलॉजी में पढ़ते हो जॉन्डिस को, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर कंक्लूड नहीं करूंगा बिलिरुबिन के साथ तो ना आपको जॉन्डिस समझ में आएगा, ना आपको ये समझ में आएगा कि बिलिरुबिन क्या होता है, क्यों अलग अलग फाइंड आउट करते हैं, कंजुगेट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो ये आपका एक पैथोलॉजी का भी टॉपिक है, और आपका ये बायोकेमिस्ट्री का भी टॉपिक है, और बायोटेक में भी कई बार पूछ लेते हैं इसको लिंक करके। तो मैंने आपको बताया आपकी बॉडी में 3 टाइप के बिलिरुबिन है, टोटल, कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड। टोटल बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल 1.2 मिलीग्राम पर DL है। अब DL क्या होता है, डेसीलीटर, मींस 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 100 ml। ठीक है, ये बात याद रखना, कई चीजें हम ब्लड में डेसीलीटर में फाइंड करते हैं जिनका अमाउंट कम होता है। ठीक है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन ये दोनों सेम है, इनका लेवल 0.2 टू 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन 0.2 टू 0.6 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा प्लस करके देख लो, 0.6 प्लस 0.4 को, तो आपको 1 वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज नोन एज टोटल बिलिरुबिन। अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, या फिर मैं बोलूं कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड को जोड़ दोगे तो आपको टोटल बिलिरुबिन का लेवल जो है मिल जाएगा। अब आपकी बॉडी में मेनली 3 टाइप के जॉन्डिस होते हैं, जॉन्डिस मतलब पीलिया। ठीक है, अब कौन से जॉन्डिस में कौन सा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा ये आपको पता होना जरूरी है। मान लो किसी को जॉन्डिस हुआ है, कुछ हुआ है, आपको कोई रिपोर्ट मिलती है, उसमें लिखा हुआ है कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो आप कंजुगेटेड बिलिरुबिन देख के आप ये बता दो कि उसको किस टाइप का जॉन्डिस है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये बायोमार्कर है,
इनसे ही आप डायरेक्ट बता सकते हो कि डिजीज कौन सी है। अगर कंजुकेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है तो आपको रिपोर्ट देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए था कि कौन से टाइप का जॉन्डिस है। अगर टोटल बिलिरुबिन बढ़ा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये कौन से टाइप का जॉन्डिस है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, जो आपकी 3 टाइप के जॉन्डिस होते हैं। ठीक है, इंडिया में मेनली जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जॉन्डिस होता ही है, और ये जॉन्डिस कई बार ट्रीट नहीं किया जाए तो डेथ कोज कर देता है। बच्चों में देखते हो ना कि बच्चे पैदा होते हैं और वो मर जाते हैं। मेनली वन ऑफ द रीजन इज जॉन्डिस। जॉन्डिस में आपको पता है कि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, और ये बिलिरुबिन अगर ब्रेन तक पहुंच जाए तब वहां पर ये ब्रेन सेल्स की डेथ करा देता है और जो बच्चा है वो मर जाता है। ठीक है, इसलिए इंडिया में न्यूबॉर्न की आप फर्टिलिटी रेट देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। जो आपको मोर्टेलिटी रेट है, अगर आप न्यूबॉर्न में देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है। दैट्स द मेन रीज़न कि जब बच्चा इंडिया में होता है तो ज़्यादातर जो है उसका सबसे पहले ये जॉन्डिस वाले टेस्ट ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक मेनली केस है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ जॉन्डिस और बिलिरुबिन, ये मैं आपको दोनों जो है लिंक करके बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला क्या है, प्री हिपैटिक। प्री हिपैटिक का मतलब क्या है कि लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी में बिलिरुबिन और बिलवेरेडिन इसका लेवल बढ़ रहा है, लेकिन लीवर आपका ठीक से काम कर रहा है। पीछे से ही बिलिरुबिन और बिलवेरेडिन का लेवल आपका बढ़ा हुआ आ रहा है। तो जॉन्डिस प्री हिपैटिक वाला होता है जब आपकी बॉडी में आरबीसी ज्यादा टूट रहे होते हैं। ठीक है, ये किसी भी वजह से हो सकता है। आपकी बॉडी में कोई ऐसा वायरस आया हो, कोई ऐसा बैक्टीरिया आया हो, तो उसकी वजह से आरबीसी ज्यादा टूट रहा हो, और इस केस में आपको स्प्लीन का साइज भी बढ़ा हुआ मिलता है। क्योंकि आपको पता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं, आप स्प्लीन को बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में स्प्लीन का लेवल भी आपको कई बार बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, तो पहला केस आप देखो, इट इज नोन एज हिमोलिटिक जॉन्डिस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी और हीम। बिलिरुबिन और आपका जो अनकंजुगेटेड फ्रैक्शन है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, इनका लेवल बढ़ता है। तो अगर आपको प्री हिपैटिक जॉन्डिस है या हिमोलिटिक जॉन्डिस है तो उस केस में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, और अब यहाँ पर जो रिएक्शन होती है जिससे आप डिटेक्ट करते हो, मीन्स जो आप टेस्ट करते हो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का, वो क्या होता है, बिलिरुबिन प्लस डाईएजोटाइड सल्फोनिक साल्ट, ये आप एज एन केमिकल डालते हो तो आपको एजोबिलिरुबिन जो कंपाउंड है वो बनता है। इस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन शो करते हो, और ये आपका पिंक टू पर्पल कलर होता है, और इस रिएक्शन को आप बोलते हो वैंडनबर्ग रिएक्शन। ये आपका इंपॉर्टेंट है आपके जीपेट के लिए, ये रिएक्शन भी और ये कंपाउंड भी और इनका कलर भी। ठीक है, अब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आपका वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, और इसी को आप इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को इसलिए आप यहाँ पर अनकंजुगेटेड कह रहे थे, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वाटर इनसॉल्यूबल। ठीक है, तो वाटर इनसॉल्यूबल अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन सबका मतलब सेम है। अब नॉर्मली अगर आप ये रिएक्शन करोगे तो ये रिएक्शन टाइम ले लेती है, 30 मिनट का टाइम ले लेती है। अब आप पेशेंट को 30 मिनट तो बिठा के नहीं रखोगे डायग्नोस्टिक लैब के पास, तो आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का जो लेवल चेक करने के लिए आप सोल्यूबलाइजर को डाल देते हो। वो मिथेनॉल हो सकता है, कैफीन हो सकता है, जिससे क्या होता है आपको रिजल्ट जो है वो जल्दी मिलता है। ये आपका डायग्नोस्टिक लैब वालों का काम है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल चेक करने के लिए हम जो है डाईएजोटाइड सल्फोनिक एसिड डालते हैं, जिसको आपको एजोबिलिरुबिन मिलता है, पिंक टू पर्पल कलर आता है, रिएक्शन का नाम वैंडनबर्ग है, और सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम मिथेनॉल और कैफीन डालते हैं, और इससे हमें पता लगता है हिमोलिटिक जॉन्डिस का। तो आपको एक बात यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, हिमोलिटिक का मतलब कि आपका हीमोग्लोबिन टूट रहा है, आरबीसी टूट रहा है, अनकंजुगेटेड फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ रहा है, आप उसका लेवल चेक करो। दैट इज एन हिमोलिटिक टाइप ऑफ जॉन्डिस। सेकेंड इज द हिपैटिक जॉन्डिस, की मीन्स आपका लीवर में दिक्कत है कोई। मान लो किसी ने ज्यादा शराब पी ली कि अब लीवर काम नहीं कर रहा है, या ज्यादा कुछ टूट रहा है लीवर में, ज्यादा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, या आप ज्यादा फैट जो है कंजप्शन कर रहे हो,
उसकी वजह से आपका बिलिरुबिन और का लेवल बढ़ता है। और जब हिपैटिक है, हिपैटिक में दोनों टाइप का बिलिरुबिन बढ़ता है, डायरेक्ट वाला भी जिसको आपने कंजुगेटेड बोला था, ठीक है, और आपका इनडायरेक्ट वाला भी जिसको आपने क्या बोला था, अनकंजुगेटेड या फिर वाटर इनसोल्यूबल, और ये आपका वाटर सोल्यूबल होता है। दैट वाई वी कॉल्ड हिपैटिक जॉन्डिस एज बाइफेसिक। नॉर्मली ये ज्यादातर अडल्ट्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल आपका बढ़ता है, और यहाँ पर आपको कलर जो है जल्दी मिल जाता है और कलर इंटेंस मिलता है, ठीक है। और इसमें आप जो है इथेनॉल वगैरह जो भी है वो ऐड करते हो, और थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है क्योंकि दोनों बिलिरुबिन आपके होते हैं, उसको चेक करना है। तो वेंडरबर्ग रिएक्शन भी होती है और आपकी जो डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए आप टेस्ट करते हो वो भी होता है। दैट वाई इट इज बाइफेसिक टाइप ऑफ जॉन्डिस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बढ़ता है। नेक्स्ट इज द पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक का मतलब है कि यहाँ पर आपके लीवर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लीवर आपका ठीक काम कर रहा है, आपका हीम ठीक काम कर रहा है, हीम वगैरह आरबीसी वगैरह नहीं टूट रही है। यहाँ आपकी दिक्कत है बाइल डक्ट में, जो कि आपका लीवर से इंटेस्टाइन की तरफ जाती है, ठीक है, बाइल डक्ट जिसको आप बोलते हो, जहां से आपका बिलिरुबिन ट्रैवल करता है। गोल ब्लेडर में आपका वो रहता है, जो आपका बिलिरुबिन है वहां पर वो कंसंट्रेट होता है और फिर आपका इंटेस्टाइन की तरफ ट्रैवल करता है। अगर उस बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे आप क्या बोलते हो, पथरी टाइप हो गया, गोल ब्लेडर में पथरी है आपकी, पथरी हो गया, बाइल डक्ट में कुछ क्रिस्टल बन रही है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, उसको आप पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस बोलते हो या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हो, कि लीवर तक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन आगे कोई ब्लॉकेज है, ठीक है। दैट टाइप ऑफ जॉन्डिस इज नोन एज पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, ठीक है। इस केस में आपका डायरेक्ट फ्रैक्शन बढ़ता है। डायरेक्ट फ्रैक्शन मतलब आपका कंजुगेटेड बिलिरुबिन और आपका वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन, ठीक है। और इसको आप डायरेक्ट रिएक्शन, जो आपकी वेंडरबर्ग रिएक्शन है, उसमें आपको डायरेक्ट पता लग जाता है और इमिडिएटली कलर आता है, पर्पल कलर आता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका वाटर सोल्यूबल है, इसमें आपको सोल्यूबलाइजर भी डालने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको 3 टाइप के बिलिरुबिन बताए टोटल, कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड। कंजुगेटेड को आप डायरेक्ट बोलते हो और अनकंजुगेटेड को आप इनडायरेक्ट बोलते हो। 3 टाइप के मैंने आपको जॉन्डिस बताए, हेमोलाइटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। तो आपको समझ में आ गया होगा किसमें किसका लेवल बढ़ता है। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट हैं जिनसे हमें डायरेक्ट पता लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेस्ट है बाइल पिगमेंट इन यूरिन। इसको आप फाउचर टेस्ट के नाम से बोलते हो और ये आपका फेवरेबल क्वेश्चन रहा है कि बाइल पिगमेंट का आप जो है टेस्ट करते हो उसका नाम क्या है, दैट इज द फाउचर टेस्ट। और इसका कलर भी पूछा गया है कि आपको पिस्ता ग्रीन कलर देखते हो, जैसे वो आपका पिस्ता खाने वाला आता है वैसा ग्रीन कलर देता है। और ये आपका ज्यादातर हिपैटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव में आपको पता है कि कंजुगेटेड बढ़ता है, हिपैटिक में आपको पता है कि दोनों बढ़ते हैं, कंजुगेटेड भी और अनकंजुगेटेड भी, ठीक है। तो फिर भी हम इस टेस्ट को ज्यादा स्पेसिफिक नहीं मान सकते क्योंकि 2 केसेस में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम फाउचर टेस्ट है, पिस्ता ग्रीन कलर आपको देता है और ऑब्स्ट्रक्टिव और हिपैटिक जॉन्डिस में इसका लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट इज बाइल साल्ट। अब बाइल साल्ट होते क्या है पहले आप ये समझ लो। बाइल साल्ट आपके सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं, डाइग्लूकोयूरेनाइड और मोनोग्लूकोयूरेनाइड के, ठीक है। तो ये आपके बाइल साल्ट होते हैं, दैट इज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ डाइग्लूकोयूरेनाइड एंड मोनोग्लूकोयूरेनाइड, ठीक है। और इसका जब आप टेस्ट करते हो तब आप इसके टेस्ट को कहते हो हेस टेस्ट और हेस सल्फर टेस्ट। इसकी एक ट्रिक भी है, आप इस तरीके से याद रख लो, हाई सॉल्ट, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से याद रख सकते हो हाई सॉल्ट। तो यहां से आपको हाई से ये वाला हाई आप समझ लो कि ये हाई सॉल्ट है, तो दैट इज ट्रिक टू रिमेंबर द हाई सॉल्ट। और ये स्पेसिफिक है आपका, जो ये आपका बाइल साल्ट है ये स्पेसिफिक है हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ही इसका जो लेवल है वो आपका राइज करता है, हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, ठीक है। नेक्स्ट यूरिक बिलिनोजन। इसका अपीयरेंस यूरिन में होता है और ये आपका अब्सेंट होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, और पॉजिटिव आता है सिर्फ हीमोलाइटिक जॉन्डिस में,
ठीक है। तो ये हिमोलाइटिक के लिए आपका स्पेसिफिक है, जहां पर आपका अनकंजुगेट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये आप यूरिबिलिनोजन का लेवल यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट, सीरम कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मल जो लेवल है वो 200 mg पर डीएल है, लेकिन 220 तक हम mg डीएल देखें तो हम इसको बॉर्डर लाइन पे मानते हैं। जब 250-300 चला जाता है तब हम बोलते हैं कि हमको कुछ इससे ज्यादा दिक्कत है। 200 से 220 तक ये आपका बॉर्डर लाइन वाला है। ठीक है, ये आपका बताता है कि सिंथेसिस कैसे हो रहा है, और जो आपका कोलेस्ट्रॉल है या जो फैटी एसिड है उनका ऑक्सीडेशन भी बताता है। ठीक है, अगर सीरम कोलेस्ट्रॉल आपका ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीज के साथ है तब आप उसको कोलेस्टेसिस बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अगर आपकी कम हो रही है तो मींस आपका लीवर आपका डैमेज है। ठीक है, दिस इज सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसका लेवल आप थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि मोस्ट कॉमन है तो आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहां पर मैंने एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, काइलोमाइक्रॉन्स इनको इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये लेक्चर फिर आपका बायोकेमिस्ट्री का बन जाता पूरा। ठीक है, ये आपको मैं बायोकेमिस्ट्री में बताऊंगा कि एलडीएल क्या होता है, वीएलडीएल और काइलोमाइक्रॉन इनमें फर्क क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, कोएगुलेशन प्रोफाइल, इसको आप प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट बोलते हो। इसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स है। 6 आवर्स के बाद ये आपका लीवर दोबारा से बनाता है। और प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करते हैं जब हमें शॉर्ट टर्म लीवर डैमेज चेक करना है। मान लो कोई इंजरी हो गई लीवर में, तब आपका ये आपको चेक करना है, तब आप कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करते हो, शॉर्ट टर्म मार्कर ऑफ लीवर डैमेज। या फिर आपकी कोई ब्लड प्रोफाइल में कोई कोएगुलेशन टेस्ट जो आपका 2 से 8 मिनट का होता है वो आपका ठीक नहीं आ रहा है, तब आप कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक कर सकते हो। सेरुलोप्लाज्मिन लेवल, ये आपका स्पेसिफिकली डिक्रीज होता है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज क्या होता है, जब आपकी बॉडी में कॉपर का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, कॉपर की टॉक्सिसिटी हो जाती है। कॉपर मींस तांबा। ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी रख के पियो। मान लो आपने बहुत ज्यादा पी लिया, ठीक है, तो आपकी बॉडी में अगर कॉपर का लेवल बढ़ रहा है तो विल्सन डिजीज हो जाएगा। इसमें आपके बालों का कलर भी जो है वो ग्रेइश हो जाता है। ठीक है, तो विल्सन डिजीज में हिपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन होता है। लीवर के सेल्स एक एक लेयर करके आपके डैमेज होते हैं। दैट इज सेरुलोप्लाज्मिन जो है इस डिजीज में कम होता है डायरेक्टली। नेक्स्ट इज डाई टेस्ट। डी से डाई बोला था मैंने आपको। ब्रोमोसल्फाथलीन एक्सक्रीशन टेस्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट नाम है आपकी डाई का, जो आपसे बहुत बार पूछा हुआ है, और इसको आप एक्सक्रीशन फंक्शन के लिए टेस्ट करते हो। आईवी रूट से इंजेक्ट कर दो, अगर वो 45 मिनट से ज्यादा रिटेन हो रहा है तो मींस आपका लीवर कहीं ना कहीं डैमेज है और एक्सक्रीशन फंक्शन कोज नहीं कर रहा है। ठीक है, आईवी रूट से हम इसे इंजेक्ट करते हैं। आई थिंक इसका कलर कुछ ब्लूइश सा होता है जितना मुझे याद है। नेक्स्ट, एंजाइम मार्कर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एसजीओटी, एसजीपीटी। एसजीओटी का दूसरा नाम एएसटी है, एसजीपीटी का दूसरा नाम एएलटी है। इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है हर कीमत पे। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है और आपको बहुत बार पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है। आप इनके लेवल याद रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसजीओटी की फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसअमीनेज। अच्छा, आप बार बार देख रहे हो कि ये ऑक्सैलो एसीटेट आ रहा है या पायरुवेट आ रहा है, ये कुछ नहीं है। ये आपके कंपाउंड जो है ये ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, ठीक है, या क्रैब साइकिल में बनते हैं, और ये इनका हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और इनका हमें ट्रांसअमीनेशन, जो अमीन वाली रिएक्शन है वो इनके साथ आपकी होती है, जिससे आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स बनते हैं। ऑक्सैलो एसीटेट भी आपकी बॉडी में अमीनो एसीटेट बनाता है, पायरुवेट भी अमीनो एसीटेट बनाता है, और ये सारी रिएक्शन आपकी लीवर में हो रही है। इसलिए आपको इस तरीके के एंजाइम लिखे हुए मिल रहे हैं, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसअमीनेज। इसका दूसरा नाम क्या है, एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज। अब एस्पार्टेट क्या होता है, एस्पार्टेट आपकी एक शटल सिस्टम होता है जिसमें आपका पायरुवेट जो है एस्पार्टेट में कन्वर्ट होके साइटोसोल से आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है। कुछ इस तरीके की आपकी रिएक्शन होती है। तो ये आपका शटल सिस्टम है। ये सारी चीजें आपकी ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, इन सब से रिलेटेड है।
जैसे जैसे आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे समझ में आ जाएगा। तो SGOT का फुल फॉर्म क्या है? सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसफेरेज। इसका दूसरा नाम AST है, दैट इज एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज। आपके लीवर में कोई भी दिक्कत होगी तो इनका लेवल जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, हेपेटाइटिस हो रहा है, अल्कोहलिक लीवर डैमेज हो रहा है, आपको मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, आपकी बॉडी में SGOT या SGST आपका AST का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट SGPT और ALT। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि SGOT और SGPT में से दोनों में से ज्यादा यूजफुल कौन सा है, ज्यादा स्पेसिफिक कौन सा है, तो वो आपका SGPT या फिर ALT, ये ज्यादा स्पेसिफिक है, ज्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट बताता है। SGPT की फुल फॉर्म क्या है? सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज। ALT की फुल फॉर्म है आपकी एलानिन ट्रांसअमीनेज। ठीक है, ये मोर स्पेसिफिक है लीवर के। इसमें आपको हेपेटाइटिस, क्रॉनिक लीवर डैमेज और आपको जो है सिरोसिस ऑफ लीवर, ये आपको मिलता है। ठीक है, ये इन दोनों की फुल फॉर्म है। आप इन दोनों को एटलीस्ट याद रखो फुल फॉर्म को। अगर आपको ये पता है ये LFT है और ये इनकी फुल फॉर्म है, आपका काम उससे भी चल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट ALT और AST का रेशियो 0.8 के अराउंड होता है मायोकार्डियल इंफेक्शन। अगर आपको मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है, हार्ट अटैक आया है, तो उस टाइम पर इसका रेशियो आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो आपके मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन में भी, स्ट्रोक में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपको मैंने LDH4 बताया था, ये भी आपका मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन के 2 या 3 दिन पहले इसका लेवल चेंज होना लग जाता है और इंफ्रेक्शन के बाद भी इसका लेवल जो है वो चेंज ही रहता है, नॉर्मल नहीं आता है 1-2 हफ्ते तक अगर हार्ट अटैक हुआ है तो। नेक्स्ट इज द अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब इसका लेवल आपको मैंने बताया था कि बोन्स आपकी कहीं डैमेज हो रही है तब होता है, लेकिन और जगह भी है। जैसे अगर हिपैटिक डिजीज हो रही है तो इसका लेवल 2 से 3 गुना आपका ज्यादा होगा। लेकिन कैंसर हो गया है, कैंसर के टाइम पे ये लेवल आपका 20 से 25 गुना बढ़ जाता है। नियोप्लाज्म है या कुछ और है तो 20 से 25 टाइम्स ये आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल आपको ज्यादा मिलेगा। नॉर्मल लीवर डैमेज है तो 2 से 3 गुना मिलेगा। बॉन का इशू है तब भी आपको 2 से 3 गुना ही ये आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। नेक्स्ट इज गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। इसको नॉर्मली GGT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। कई बार आपको इस तरीके से गामा GT मिल जाएगा और ये स्पेसिफिक डन करते हैं अल्कोहलिक लीवर डैमेज के लिए, इसको किया जाता है। ये आपका बहुत जो आपके एग्जाम होते हैं फेलोशिप या स्कॉलरशिप वाले, वहां ज्यादा पूछते हैं और एम्स वगैरह में जो ये आपका होता है वहां पर आपसे ज्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट इज द सीरम फेरेटिन लेवल। फेरेटिन मैंने आपको बताया था कि आयरन का स्टोरेज लीवर में फेरेटिन की फॉर्म में होता है। तो आप देखते हो अगर है तो अनीमिया, हीमोफेरेटोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमोसिस क्या होता है? जब आपकी बॉडी में HB बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा आयरन का इंटेक कर रहे हो, ठीक है, तब आप इसको बोलते हो। तो ये आपका F सीरम टेस्ट होता है। F से मतलब फेरेटिन से है। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा फेरोटिन। ये आपका अलग है सीरम फेरेटिन से। फेरोप्रोटीन जो है अल्फा फेरोप्रोटीन, ये जनरली आप फीमेल्स में चेक करते हो जब वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, उस टाइम पर ये लेवल चेक किया जाता है। अगर इसका अल्फा फेरोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है तो बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। अब न्यूरल ट्यूब क्या होता है? न्यूरल ट्यूब आपका क्या होता है? जब आपकी बॉडी ब्रेन बनाना स्टार्ट करती है एम्ब्रियो में, तब सबसे पहले आपकी बॉडी में एक न्यूरल ट्यूब बनती है, उसके बाद ब्रेन बनना स्टार्ट होता है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और अगर वो कोई ऐसी ड्रग ले लेती है जो कि न्यूरल ट्यूब को डिफेक्ट करता है, तो बच्चा जो होगा वो क्या होगा? वो मेंटली रिटार्ड पैदा होगा। ठीक है, कई बार न्यूरल ट्यूब बनती ही नहीं है तो बच्चा वॉर्म में ही उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, मेनली ये न्यूरल ट्यूब आपकी ब्रेन से इफेक्टेड है कि अगर आप एम्ब्रियो में देखोगे अगर AFP का लेवल ज्यादा है मैटरनल में तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आएगा, कोई ना कोई डिसीज आएगी और वो मेंटली रिटार्ड होगा। ज्यादातर ये ड्रग्स से भी हो सकता है और कई बार क्रोमोसोम का प्रॉपर जो है क्रॉस ओवर नहीं हो पाता है, उससे भी हो सकता है। अल्फा फेरोटिन स्लाइटली लीवर में राइज करता है, कैंसर में ज्यादा इसका अमाउंट देखा गया है, लेकिन मेन रोल इसका मैटरनल में है।
मैटरनल और एम्ब्रियो में जब आप बोलते हो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। ग्लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट मैंने आपको बताया था कि ये मेटाबॉलिक फंक्शन लीवर परफॉर्म करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का अगर हमें मेटाबॉलिक फंक्शन देखना है तो हम इससे ग्लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। इसमें हम डायरेक्ट ग्लूकोज देते हैं या फिर हम कोई मील दे के टेस्ट करते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ ग्लैक्टोज एक्सक्रीशन इज मेजर्ड, कि आपका ग्लैक्टोज जो स्टोर्ड है वो किस तरीके से आपका रिलीज होता है और किस तरीके से आपका बनता है। नेक्स्ट HBsAg, तो ये मैंने आपको बताया था इम्यूनोलॉजी में भी कि हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन टेस्ट, मतलब हेपेटाइटिस बी के लिए करते हैं स्पेसिफिकली। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए करना है तो हेपेटाइटिस A, B, C, E या D के लिए ज्यादा नहीं करते हैं। अगर B पॉजिटिव आया है तब हम D के लिए करते हैं यूजुअली, वरना हम D के लिए नहीं करते हैं, A, B, C और E के लिए करते हैं, ठीक है। बहुत महंगे टेस्ट होते हैं ये, जनरली लगता है इजी है लेकिन 2-2, 3-3 हजार आपके एक टेस्ट के, मतलब A के अलग, B के अलग, C के अलग और E के अलग। अगर किसी को लीवर डैमेज है, अगर 3,000 रुपए ले रहा है तो 12,000 रुपए का आपका सिर्फ इन तीनों के टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। हिप्यूरिक एसिड, इसको आप डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द लीवर, और स्पेशली इसको आप केस में देखते हो ड्रग का, जब आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है। तो हिप्यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में ठीक बन रहा है और अगर वो सिक्रीट हो रहा है, मीन्स आपकी बॉडी जो है सही एक्सक्रीशन कर रही है। और हिप्यूरिक एसिड बनता है जब आपका बेंजोइक एसिड ग्लाइसिन के साथ कंबाइन करता है। ग्लाइसिन आपका अमीनो एसिड है जो कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको मिलता है, ठीक है, दैट इज ग्लाइसिन। तो हिप्यूरिक एसिड जब बनता है, जब बेंजोइक एसिड और ग्लाइसिन आपके बनते हैं। अगर लीवर डैमेज है तो ग्लाइसिन आपको पता है नहीं बनेगा और आपका हिप्यूरिक एसिड का सिक्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको रिटेन करने की है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर एग्जाम बट बिकॉज ऑफ योर साइंटिफिक नॉलेज एंड लर्निंग द डिजीज, कि किस डिजीज में क्या बढ़ रहा है। और ड्रग अगर आप दे रहे हो तो उसमें अगर ड्रग ठीक से काम नहीं कर रही है, लीवर डैमेज कर रही है या कोई एक्टिव मेटाबोलाइट बना रही है, ठीक है, तो उस केस में आपको पता लगना चाहिए कि हमें कौन सा टेस्ट करना है। किसी का कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था इसलिए मैंने लेट स्टार्ट किया था ताकि आराम से आपका पूरा हो जाए। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। LFT में लीवर फंक्शन टेस्ट, जॉन्डिस, बिलिरुबिन, टाइप ऑफ बिलिरुबिन, किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आया हो बताओ। चलो समझ में आ गया आप। अच्छा मान लो किसी की फीसिस का कलर है, अगर वो येलो नहीं है, येलो नहीं है मतलब लाइटिश येलो है या कुछ और है, तो आप उससे क्या डिटेक्ट करोगे? उसको जॉन्डिस है या उसका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है या उसको क्या दिक्कत हो सकती है? तो नॉर्मली ऐसे केसेस में क्या होता है, या तो उसकी फैट की डाइट बहुत कम है, वो फैट कंज्यूम नहीं कर रहा है, फैट वाली डाइट उसकी नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि लीवर का फंक्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मीन्स वो पर्सन ओल्ड एज की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी एक आपका रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका LFT था। नेक्स्ट मैं आपको जो है KFT कराऊंगा, किडनी फंक्शन टेस्ट, और इसमें आपको मैं पेनक्रियास के जो टेस्ट होते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ करा दूंगा KFT के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, काफी क्वेश्चन आपके बने।